और मैं बाकायदा गुजारिश करता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से और अपने प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि जो ज़ायरीन हमारे ईरान में और इराक में फंसे हुए हैं, लिहाजा वहाँ से उनको साथ खैरियत के लाने का इंतजाम हुकूमत हिंदुस्तान करे, ईरान को फतह हो और इजराइल को शिकस्त पाए। आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है। लगातार हो रही बमबारी और तनाव के बीच बड़ी संख्या में लोग वहां फंस गए हैं। हालांकि ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वहां से सुरक्षित वापस लाने की ख्वाहिश शुरू हो गई है। जानकारों की माने तो ईरान में 10,000 भारतीय हैं, जिसमें 6,000 के करीब छात्र शामिल हैं। वहीं ईरान और इराक में फंसे भारतीयों को सकुशल भारत लाने के लिए शिया धर्मगुरु मौलाना यासूफ अब्बास ने मोदी सरकार से गुहार लगाई है। साथ ही इस जंग में ईरान की जीत की दुआ की है। शिया धर्मगुरु मौलाना यासूफ अब्बास ने बताया कि ईरान में बहुत बड़ी तादाद में ज़ायरीन यानी भारतीय श्रद्धालु फंसे हुए हैं। ये सभी ईरान और इजराइल युद्ध की वजह से फंस गए हैं। मौलाना ने बताया कि हालात बिगड़ने के बाद से ईरान और इराक के एयरपोर्ट बंद हो गए हैं। इस संबंध में मौलाना यासूफ अब्बास ने केंद्र की मोदी सरकार से मांग की है कि इराक और ईरान के एयरपोर्ट बंद होने से बड़ी संख्या में भारतीय फंस गए हैं, उन्हें सकुशल भारत वापस लाया जाए। मौलाना यासूफ अब्बास ने कहा कि हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि इस जंग में ईरान को फतेह मिले और इजराइल को शिकस्त मिले। मौलाना यासूफ अब्बास ने बताया कि इस संबंध में उनकी बातचीत कई मंत्रालयों में चल रही है। जैसा कि मुसलसल इत्तलात आ रही हैं कि ईरान में बहुत बड़ी तादाद में ज़ायरीन फंसे हुए हैं और ईरान और इजराइल वार की वजह से, लिहाजा मैंने इस सिलसिले में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में बात की है और मुसलसल हुकूमत हिंदुस्तान से मेरी बातचीत कई मंत्रालय में जारी है। इस सिलसिले में मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं और मैं बाकायदा गुजारिश करता हूं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से और अपने प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि जो ज़ायरीन हमारे ईरान में और इराक में फंसे हुए हैं, क्योंकि ईरान में भी एयरपोर्ट सारे क्लोज हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं और इराक में भी सारे एयरपोर्ट्स बंद हो चुके हैं, तो बहुत बड़ी तादाद में हमारे हिंदुस्तान के काफिले वहाँ के ऊपर रुके हुए हैं और दूसरे ममालिक के भी काफिले रुके हुए हैं। लिहाजा वहाँ से उनको साथ खैरियत के लाने का इंतजाम हुकूमत हिंदुस्तान करे और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इस जंग में इंशाअल्लाह ईरान को फतह हो और इजराइल को शिकस्त फाश हो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।